प्यारे भाइयों और बहनों, बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग कुछ मुद्दे पर आज बातचीत करने जा रहे हैं। और मैं आप सबको नमस्कार बोलता हूं। और मैं खास करके जो है बजरंग दल और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ऐसे लोगों के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आज जो है लोग ईसाई समुदाय को जो है लोग बदनाम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि लोभ लालच देकर जो है ईसाई बनाया जा रहा है, या ऐसे भी लगाया जा रहा है कि भोली भाली जनता को ठग कर जो है और कुछ दे लेके जो है उसको लोभ लालच दे के पैसा दे के जो है उसको ईसाई बनाया जा रहा है, जो निराधार है, जो बिल्कुल गलत है। और उसी पर मैं अपना एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहन पॉल है और मैं समस्तीपुर जिला का रहने वाला हूँ। और इस प्रकार से मैं ईसाई धर्म को भी नहीं जानता था और मैं पूजा पाठ करता था अपने गांव में रह के, जैसा मेरे माता पिता ने मुझको बताया था। और लेकिन शांति नहीं मुझको मिली और मैं एक सच्चे ईश्वर की खोज में था। और जब मैंने अपने पंडित जी से पूछा कि बताइए कि सच्चा ईश्वर कौन है, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास 56 करोड़ देवी देवता हैं और आप उनको पढ़िए, जानिए। जब मैंने उनका अध्ययन किया तो मैंने पाया कि कोई भी जो है ईश्वर या भगवान जिसको हम कहते हैं, या देवी या देवता कहते हैं, उसने कभी नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ, मैं तुमको जीवन दे सकता हूँ, मैं तुमको सारी सुविधा दे सकता हूँ, आनंद दे सकता हूँ। और इस प्रकार से कभी ऐसा कोई संदेश नहीं दिया। और ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, ईश्वर हूँ, मैंने दुनिया को रचा बनाया हूँ, नहीं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो जो है इस दुनिया में शादी ब्याह रचाए, अच्छा उपदेश दिए उन्होंने, मैं उनका आदर करता हूँ। और मर गए और इस प्रकार से क्या हुआ कि उनका नाम खत्म हो गया, लोगों ने उनको भगवान या देवी या देवता के रूप में पूजने लगे। और जब मैंने ऐसा जाना तो मैंने अलग अलग धर्मों का भी अध्ययन किया। मुस्लिम धर्म में भी गया, मैं उनका भी अध्ययन किया। वहाँ पर वो बताते हैं कि एक खुदा है और बुत परस्ती नहीं करनी है। फिर इधर जो है हम देखते हैं कि एक दिन मेरे चाचा ने मुझको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि सूरज, चांद और धरती और पेड़ पौधा और मनुष्य का बनाने वाला ईश्वर जो है एक है। और हमारे देवी और देवता तो मर गए, लेकिन एक परमेश्वर जिसने हम सबसे प्रेम किया है और जिसने हम सबको रचा और बनाया है, सूरज, चांद, धरती, पेड़ पौधा और मनुष्य का बनाने वाला ईश्वर, वो जो है इस दुनिया में पवित्र कुंवारी के द्वारा जो है पैदा हुआ। और हम देखते हैं कि उसका जीवन पवित्र था, उसने शादी ब्याह नहीं रचाया। और हम देखते हैं उसने मुर्दे को जिलाया, अंधे को आंखें दी, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया। और मरने के बाद, जिंदा होने के बाद 40 दिन तक लोगों के बीच में उपदेश देने लगे। और फिर उसके बाद जो है 40 दिन के बाद अंतर्ध्यान हो गए, लोगों के बीच में से स्वर्ग में उठा लिए गए। और जब जा रहे थे तो उन्होंने ये संदेश दिया अपने लोगों को, अपने शिष्यों को, कि तुम जाओ सारे जातियों के बीच में मेरा संदेश सुनाओ और उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, उपदेश और शिक्षा, उनको भी तू सिखा, और जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। और यही कारण है प्यारे भाई बहनों कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु है और वो कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता है। और उसने दावा भी किया कि जिसने मुझको देखा है उसने परमेश्वर को देखा, मैं और परमेश्वर दोनों एक हैं। और इस प्रकार से जब मैंने ये संदेश सुना और मैंने बाइबल में जब पढ़ा और सच्चाई को देखा, मैं प्रार्थना करने लगा प्यारे भाई बहनों। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई लोभ और लालच तो हमको नहीं दिया गया। मैं कोई ईसाई से भी नहीं मिला, कोई पादरी से नहीं मिला, मैं कोई फादर से भी नहीं मिला। मैं सिर्फ बाइबल में यीशु मसीह से मिला और यीशु मसीह ने मुझको दर्शन भी दिया। और इस प्रकार से जब मैं 20 साल का था और बीमारी से मैं ग्रसित था और टीबी की बीमारी, मुंह से ब्लड आता था, 3 साल तक मैंने दवाई किया। जब ठीक नहीं हुआ तो मैं सोचा कि मैं अपने आत्महत्या कर लूं और दवाई को मैंने फेंक दिया। और किसी ने मुझको जब यीशु मसीह के बारे में बताया जब, तो मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु यीशु मसीह, आपने मुर्दे को जिलाया, आपने अंधे को
चंगा किया, स्वस्थ किया, लंगड़े को चलाया। प्रभु आप मुझको भी स्वस्थ कर दीजिए टीबी की बीमारी से, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, और नहीं तो तू उठा ले, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। और कुछ दिनों के बाद यीशु मसीह रात में जब मैं सोया हुआ था, सपना में आया और छुआ, बोला बेटा अब तू स्वस्थ हो रहा, चंगा हो रहा, जा अब मेरा सुसमाचार लोगों तक सुना। लोग जो बीमार हैं, समस्या में, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर। और उन दिनों से 1988 की बात है, उन दिनों से मैंने अपने पूरा जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर दिया प्यारे भाई बहनों। और आज भी मैं प्रभु यीशु मसीह का सत्संग करता हूँ, लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, बताता हूँ कि यीशु मसीह के द्वारा मोक्ष, उद्धार और शांति है। और इसलिए प्यारे भाई बहनों, जो आप RSS या बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के लिए, हम आपका भी आदर करते हैं और हर एक धर्मों का हम आदर करते हैं। लेकिन धर्म जो है, एक धर्म है, सच बोलो, झूठ मत बोलो, खून मत बहाओ, एक दूसरे की आदर करो, एक दूसरे के ऊपर दया करो, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, ये धर्म है। लेकिन लोगों ने 3000 धर्म बना दिया इस दुनिया में, और कितना धर्म को हम जानते भी नहीं। और धर्म में लोग जो है कर्म तो करते नहीं हैं, खाली धर्म का नाम लेते रहते हैं, और इस प्रकार से बाहरी दिखावा हम देखते हैं कि करते रहते लोग। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य को धर्म के काम दिखाने के लिए मत करो, परमेश्वर को दिखाओ। परमेश्वर जानता है आपके हृदय को, आपके विचारों को। और आज जो है धर्मांतरण की जो बातचीत हो रही है, हम लोग किसी का कोई धर्मांतरण नहीं किया। मेरा कौन धर्मांतरण किया? आज बहुत सारे लोग जो कट्टर पहले अन्य जाति में से थे, और इस प्रकार से वो आए यीशु मसीह के द्वारा, और उनको छुटकारा मिला, उनको चंगाई मिली, उनको उद्धार मिल गया, उनको शांति मिल गया, उनको अनंत जीवन मिल गया। और उसके द्वारा जो है हम लोग जो है प्रभु यीशु के आस्था और विश्वास में चलते हैं। हमको अगर कोई बोलता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ क्योंकि मैं भारत में पैदा हुआ और मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मैं हिंदू हूँ, लेकिन पूजा पाठ के द्वारा नहीं, क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जिंदा है, जो हमारे और आपके शरीर में रहता है। परमेश्वर बोलता है तुम्हारा शरीर मेरा जो है आत्मा का मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर में वास करता है। और इस प्रकार से प्यारे भाई बहनों, ये जो शरीर है इसको शुद्ध और पवित्र करना है, हर एक बुराई से, झगड़ा लड़ाई विवाद से, खून खराबा से इसको बचा के रखना है। परमेश्वर के भय और आदर में, डर में चलना है। एक ही मालिक है सबका, एक ही पिता परमेश्वर है जो हम सबसे प्रेम किया और हमारे लिए उसने क्रूस के ऊपर बलिदान दे दिया। अब उस पर विश्वास करना है, और विश्वास करने के द्वारा आपको जो है छुटकारा, उद्धार, मोक्ष और शांति और अनंत जीवन मिल सकता है, जो कहीं और नहीं है। और इसलिए प्यारे भाई बहनों, हम आप सबों से निवेदन करूंगा कि आप एक बार बाइबल को पढ़ के देखो, आप एक बार यीशु मसीह से प्रार्थना करके देखो। यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, और देखिएगा कि आप भी नरक के दंड से बच सकते हो और परमेश्वर के राज में आ सकते हो। परमेश्वर की ये योजना है। अलग अलग देश में अलग अलग देवी देवता हम लोग बना दिए है नहीं, एक ही मालिक है सबका। हम लोग अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति में हम लोग बांट दिए, लेकिन है नहीं। मानव एक जाति है जिसमें स्त्री और पुरुष है, और कोई जाति नहीं। और हम देखते हैं कि धर्म भी एक है, सच्चाई, सच बोलो, झूठ मत बोलो, खून मत बहाओ, एक दूसरे का आदर करो, ये धर्म है। तो हम लोग को धर्म में चलना है, उग्र नहीं होना है। कितने लोग बोलते हैं वो हम लोग मार देंगे, इसको काट देंगे, इसको हटा देंगे, मेरा धर्म को बर्बाद कर रहा है। अरे तुम्हारा धर्म, जो तुम्हारा धर्म मेरा भी धर्म है। जो तुम्हारा ईश्वर है, जिसने सूरज चांद धरती पेड़ पौधा बनाया, मेरा भी ईश्वर है। और हम लोग को जानना है कि हम जब जीवित हैं तो हमारा ईश्वर भी जो हमको बनाया है वो जीवित है। और इसलिए सच्चे ईश्वर की तलाश में जाना है। और जैसा मैंने तलाश किया और मैंने पाया कि यीशु मसीह सच्चा प्रभु है, और उसी के द्वारा मोक्ष, उद्धार और शांति है। और प्यारे भाई बहनों, आप बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें, और देखिएगा कि ऑटोमेटिक आप जान सकते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा मोक्ष, उद्धार और शांति किसी और के द्वारा नहीं है। अगर यीशु मसीह के समान किसी और का अगर जीवन है, पवित्र जीवन जिया है, ब्याह शादी नहीं रचाया, और इस प्रकार से पवित्र जीवन जिया और मुर्दे को जिलाया, अंधे को आंखें दी, भूखे को खाना खिलाया, कोढ़ी को चंगा किया, आंधी और पानी को रोका, और अपने आप को बलिदान कर दिया, और 3 दिन के बाद फिर जो है वो हम देखते हैं कि जीवित हो गया। वो हमारे अपराध और पाप को क्षमा कर दिया, हमारे रोग को भी स्वस्थ और चंगा किया है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। तो हम देखते हैं अगर प्रभु यीशु मसीह के समान किसी का जीवन है तो कोई बताए, मैं यीशु मसीह को छोड़कर मैं उसी के पीछे चले जाऊंगा। लेकिन
मैं बहुत ही जांच परख के और पता लगा के प्रार्थना करने के बाद, अध्ययन करने के बाद मैंने जाना है। आप कुछ लोग बोलते हैं रामायण काहे नहीं पढ़ते हैं, गीता काहे नहीं पढ़ते हैं, पुराण काहे नहीं पढ़ते हैं। मैंने सब शास्त्रों का अध्ययन किया। हम ये नहीं कहते कि कुछ खराब लिखा हुआ है, सब जगह अपना उपदेश है, अच्छी बातें हैं, लेकिन हमको मिलता क्या है? केवल यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस के ऊपर अपना खून बहा दिया, अपना जान दे दिया। वो हमसे और आपसे इतना प्रेम किया कि अपने आप को हमको दे दिया, और हम लोग विश्वास करेंगे तो उसके द्वारा छुटकारा, मोक्ष और उद्धार और शांति। और इसलिए प्रभु आपको आशीष दे और होने दे कि आप जो है एक बार जानो कि यीशु मसीह कौन है, और एक बार बाइबल आप पढ़ो और पढ़ के देखो, तब आप जान सकते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा मोक्ष, उद्धार और शांति है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और हम इसीलिए हम इस वीडियो को बनाए हैं ताकि ये धर्मांतरण और ये जो लोभ और लालच की बात जो बोल रहा सब निर्विरोध है, बेकार है, निराधार है। मैंने कई जगह पर देखा कि पादरी प्रचारक को पीटा गया है और इस प्रकार से उसको जेल में डाल दिया गया। थाना प्रभारी भी गलत तरीके से उसका जांच करने लगता है। लेकिन मैं जदयू का प्रदेश महासचिव भी हूँ, और मैंने जब एसपी को फ़ोन किया या दरोगा जी से मैंने बातचीत किया, उसने सहायता किया, क्योंकि इस देश में जो है हर एक लोग को जो है स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने धर्म और किसी भी आस्था में विश्वास कर सकता है वो। और इस प्रकार से हम लोग भारतीय भारत में ही रहेंगे, और इसीलिए हमको नहीं लगता है कि इस प्रकार से कोई धर्मांतरण करा रहा है लोग लालच देके, या भोली भाली जनता को ठग रहा है। आज हर एक लोग, जनता समझदार है, उनको अच्छा मालूम है सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, और उसी के द्वारा हम देखते हैं कि इसीलिए जो पढ़ने की ज़रूरत है, जब लोग हम शास्त्र को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तभी हम सच्चाई को जान सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष करे दे, और होने दे कि आप जानो कि यीशु मसीह प्रभु है, उसी के द्वारा मोक्ष, उद्धार और शांति है। और इस प्रकार से हम यहीं पर इसको विराम देते हैं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। नमस्ते सबको।